जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। मेरा नाम विमल है और आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अभी पढ़ाई चल रही होगी। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि आने वाला वर्ष जो है आपके और आपके परिवार के लिए मंगलकारी होगा और आप जो है बहुत सारी सफलताएं हासिल करेंगे इस वर्ष में। और इसके साथ ही आज हम नए टारगेट के साथ आए हैं। उसके पहले थोड़ा सा बात करेंगे हम मोटिवेशन के बारे में कि लगातार जो है फ़ोन आ रहा है जो बच्चों का, हमारे जो साथी हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो लगातार तैयारी में है, तो वो कह रहे हैं कि भैया मोटिवेशन जो है ये देख के कि अभी कम समय बचा है और मोटिवेशन डाउन हो जाता है कि कैसे कर पाएंगे, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जितना समय बचा है उसमें आपसे जितना हो पाए उतना आप जो है इनपुट लगाइए, जो है जितना हो पाए 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे मेहनत करके और जो टारगेट मिल रहा है उसको कंप्लीट करिए और आपने जो पूर्व में पढ़ रखा है उसका भी आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है। और उसके साथ ही थोड़ा सा जो है ये चैनल के बारे में आप देख लीजिए, जो है इसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बाकी जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही जो है अपने जो ग्रुप में और जो आपके जो साथी तैयारी में लगे हुए हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपको आज का टारगेट देंगे और आगे थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये देखिए आज का टारगेट है आपका और इसको आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जो है। बाकी हम कम्युनिटी सेक्शन में भी इसको डाल देंगे और वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आज का आपका टारगेट रहा। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आज के टारगेट में हिंदी में हमने जो है वही आपके लूसेंट हिंदी की बुक को प्रेफर करने के लिए बोला है। अगर आप कहीं से कोचिंग कर रखा है आपने तो उसको आप अपने नोट्स से रिवीजन कर लें, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि वहाँ आपने एक बार उसको लिखा हुआ है और एक आध बार पढ़ा भी होगा तो जल्दी आप रिकॉल कर पाएंगे। और उसके मतलब प्रैक्टिस के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन की जो सफ़ेद वाली बुक आती है उससे आप MCQ लगा के प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये बढ़िया होगा। आज का पहला टारगेट आपका विलोम शब्द का है। तो विलोम शब्द छोटा जो पार्ट है इसको आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करके आप आदित्य से उसका जो है MCQ करिएगा। उसके बाद पर्यायवाची में आज क्या है कि 3 पेज पर्यायवाची दिया है लूसेंट हिंदी की बुक में, तो 2 पेज कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरे पेज का आज फर्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे। तो आज ये है पर्यायवाची में और तीसरा पॉइंट आपकी हिंदी में है प्रसिद्ध कवि लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, जो कि लगातार चल रहा है। तो आज कवियों प्रसिद्ध लेखक में हम मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाओं को लिए हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रंगभूमि, निर्मला, गबन, गोदान, सेवा सदन, कर्मभूमि, कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर। ये मतलब वो रचनाएं हैं जो लगातार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। इनको हमने जो है पीछे लगातार पेपर जो हो रहे हैं उनको एनालाइज करके तब यहाँ पे रखा है। आप कहीं इसको लेके भटकने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्शन है। अगर आप तैयारी किताब में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, परेशान हो जाएंगे आप। तो ये आपका हिंदी का रहा। उसके बाद सेकंड हम फिर रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग के लिए वही पीयूष वार्ष्णेय की बुक को हमने प्रेफर करने के लिए बोला है। अगर आपके पास क्लास नोट्स है जो आपने कोचिंग कर रखा है तो वो बेस्ट है, फिर ये बुक छोड़ के आप उस पर जाइए। और अगर नोट्स नहीं है और वार्ष्णेय की बुक भी नहीं है तो कोई अदर बुक है तो वो भी आप कर सकते हैं। बेसिक ये है कि आप जो चैप्टर्स हैं उनकी मूल अवधारणाओं को समझें जो है, और उसके बाद कहीं से आप क्वेश्चन ढूंढ के उसकी प्रैक्टिस करें। तो आज के चैप्टर में हम क्लासिफिकेशन चैप्टर को ले रहे हैं, जिसको वर्गीकरण नाम से जानते हैं। ये चैप्टर वो है कि हमने जब प्रीवियस ईयर देखा तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है, 3 तो मतलब कंपलसरी 3 क्वेश्चन बन ही रहे हैं, कहीं कहीं 4 क्वेश्चन भी बन रहे हैं एग्जाम में। तो जिनका वेटेज अधिक है वही चैप्टर हम पहले ले रहे हैं हर एक सेक्शन से, चाहे हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, GS हो। तो ये रीजनिंग में आज का आपका टारगेट है। थर्ड फिर हम आते हैं मैथ्स पे। मैथ्स भी है कि SD यादव की बुक जो है प्रेफर करने के लिए कहे हैं, अगर आपके पास है तो वो करिए। और साथ में अगर आपने कहीं कोचिंग कर रखा है, नोट्स है, तो ये फिर बुक छोड़ के आप नोट्स पे आराम से शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ कंसेप्ट आपने एक बार पढ़ रखा है तो वो जल्दी रिकॉल कर पाएंगे। मैथ में आज के लिए हमने HCF और LCM टारगेट में रखा है। इसको आप कोशिश करिए कि आज कंप्लीट करके और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद चौथा सेक्शन फिर हम आते हैं GS पे। तो GS के लिए हमने लूसेंट की बुक प्रेफर करने के लिए बोला है आपको। तो ये लूसेंट की बुक अगर आप कहीं कोचिंग कर रखे हैं तो यहाँ भी आप नोट्स पे जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो GS में फर्स्ट पॉइंट हम पॉलिटी को लेके चल रहे हैं। पॉलिटी का आज जो है टोटल 35 पेज हैं पॉलिटी के लूसेंट में, तो 20 to 25 पेज आज हम 5 पेज कंप्लीट करेंगे, ये है टारगेट में। और बाकी जो आपने जो है ये अनुच्छेद के बारे में
कुछ बच्चों ने बताया था, तो उसके लिए हमने अनुच्छेद को खुद इसी मतलब अपने टारगेट में साथ में लेके चल रहे हैं। आपको अनुच्छेद अलग से नहीं रटने की जरूरत है। जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाने की संभावना है, उनको हम डेली डेली आपको टारगेट में देते जाएंगे। तो आज भाग 2 में जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जिसमें नागरिकता की बात की गई है, उसको आप देख लीजिएगा। इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में ऐसे नहीं है जो पूछे जाए। महत्वपूर्ण ये है कि भाग 2 किससे संबंधित है, इसको देखिएगा आप। इसमें नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अब इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखें तो वो अनुच्छेद 14 है, 17 है, 18, 19, 23, 24, 25 और 32, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद करंट अफेयर में हम देखें तो ये स्पीडी की बुक को हमने कहा है प्रेफर करने के लिए। स्पीडी में जो पीछे वन लाइनर दिया गया है वहां से आप जो है लगातार करिए, हम डेली आपको टारगेट में दे रहे हैं। आज के टारगेट में आपके है 11 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक, इसको आप करिएगा। और फिर स्पीडी में ही आपको ये एक मिलेगा टाइटल, विश्व के प्रमुख देश कौन क्या कहाँ, ये आप खोजेंगे तो वहां मिलेगा। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके लगातार बनते हैं। उस देश, किसी भी देश की राजधानी पूछ लिया जाएगा और वहां की मुद्रा के बारे में पूछ लिया जाएगा, तो ये करिएगा आप। बाकी नीचे जो नोट में हम डेली लिख के देते हैं आपको कि एक टेस्ट पेपर आप डेली लगाइए, उसको एनालाइज करिए, वहां से आपको पता चलेगा कि हम डेली जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम से मतलब रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, या हमको कुछ स्ट्रेटजी में चेंज करने की जरूरत है। अगर ऐसा कुछ है तो आप हमको कमेंट में जो है आप कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद साथियों।